सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने VS कोड के ऊपर या फिर React.js यूज़ करके हम लोगों ने एक पेज बनाया था रिलेटेड प्रोडक्ट का, और यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स फिल्टर करके हमने दिखाए थे कंसोल के ऊपर, जो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम जब यहाँ पे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और करते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद हम कंसोल पे जाते हैं, तो हम यहाँ देख पाएंगे कि जो प्रोडक्ट हमको दिख रहा है उसी सेम कैटेगरी के 5 प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पे दिख पा रहे हैं। सबके नाम आप देख सकते हैं, इवन आप सबकी कैटेगरीज देख सकते हैं। कैटेगरी मेन है और यहाँ पे टॉप वियर मतलब टी शर्ट्स है। तो सेम कैटेगरी के 5 प्रोडक्ट्स हमने फिल्टर करके निकाल लिए थे। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये कंसोल यहाँ से हटा देते हैं और कंसोल हटा के ये जो डेटा है वो सेट रिलेटेड नाम के फंक्शन में डाल देते हैं। ये हमने पास कर दिया ना। ये डेटा पास करने के बाद अब हमको अगला जो काम करना है वो हम आएंगे यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट में नीचे, और इस डिव को हम कर देंगे ब्लैंक, सही। और यहाँ पे हम करने वाले हैं डिजाइनिंग। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने क्लास नेम लगाया और क्लास नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ मार्जिन y, मैं दे रहा हूँ 24। उसके बाद इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं, क्लास नेम लगाते हैं और यहाँ कर देते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और यहाँ करते हैं टेक्स्ट की साइज जो है वो 3XL, साथ में पैडिंग वाले ले लेते हैं 2 की। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक टैग हम ऑलरेडी बना के बैठे हैं जिसका नाम है टाइटल। ये ऑलरेडी टाइटल टैग हमारा ऐसे नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे मैंने टाइटल टैग यूज़ किया है हम वहाँ जाने वाले हैं। तो हमारा एक पेज था होम पेज, इसमें हमारा टाइटल हमने यूज़ किया था शायद, और वो यूज़ किया था हमने लेटेस्ट कलेक्शन में, ये रहा। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करवा लेते हैं। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट लगा देंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद हम यहाँ पे जाके टाइटल को फेच कर लेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग टाइटल, जो कि मैं बेसिकली डाल रहा हूँ, पहला था text1 और text1 में पास कर रहा हूँ रिलेटेड, और यहाँ पे हमारा है text2 जिसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और जाके एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके नीचे हमको चाहिए होंगे प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ना। सो प्रोडक्ट्स लेने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे आएंगे और इस डिव से बाहर आ जाएंगे, इस वाले डिव से बाहर, और यहाँ पे आके हम एक और डिव बनाएंगे और इस डिव में देंगे क्लास नेम। अब क्लास नेम देने के बाद सबसे पहले जो डिज़ाइन में यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ ग्रिड लेआउट। मैंने यूज़ किया ग्रिड लेआउट, फिर मैंने लिखा ग्रिड कॉलम्स 2, और उसके बाद हम लेते हैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर तो स्मॉल स्क्रीन पे साइज हम देते हैं SM कॉलन, फिर हम देते हैं ग्रिड कॉल 3 रख लेते हैं। स्मॉल स्क्रीन पे 3 प्रोडक्ट दिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटी स्क्रीन जो है इसमें 2 प्रोडक्ट दिखेंगे। और उसके बाद हम ले लेते हैं अगली स्क्रीन के लिए जो कि मीडियम स्क्रीन है हमारी, इस पर हम 4 प्रोडक्ट दिखा देंगे। तो मीडियम स्क्रीन पे हम दिखाते हैं ग्रिड कॉल्स, और यहाँ हम दिखा देते हैं 4 प्रोडक्ट एक साथ। फिर हम ले जाते हैं लार्ज स्क्रीन पे, और लार्ज स्क्रीन पे हम ले लेते हैं ग्रिड कॉल्स, और यहाँ पे हम दिखाते हैं 5 प्रोडक्ट, ठीक है। सारे प्रोडक्ट के बीच में मैं गैप मेंटेन कर लेते हैं, तो मैं गैप देता हूँ यहाँ पे टोटल गैप 4 का, और गैप जो y एक्सिस पे लगाएंगे टॉप एंड बॉटम पे वो हम दे रहे हैं अराउंड 6 का। इसको हम यहाँ से हटाते हैं ना। अब हमें क्या करना है, जो डेटा हमारे पास आ रहा है उस डेटा को हमको प्रिंट करवाना है मैप फंक्शन यूज़ करके। तो हम यहाँ पे आएंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। जो डेटा हमारा आ रहा था वो रिलेटेड नाम के वेरिएबल में था, इसमें मैप फंक्शन हम लगाते हैं। मैप फंक्शन लगा के यहाँ बनाएंगे हम लोग एरो फंक्शन, और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करेंगे, पहला होगा आइटम और दूसरा होगा इंडेक्स। नाउ एरो फंक्शन के बाद आने के बाद यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट और इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें आके हम कॉल करते हैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट को जिसका नाम था प्रोडक्ट आइटम, और इसको क्लोज करते हैं इस तरीके से। अब इस प्रोडक्ट आइटम में सबसे पहले पास करते हैं की,
जिसमें जाएगा इंडेक्स। उसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे आईडी, जिसमें आएगा आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद हम यहाँ पास करेंगे नेम, जहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और पास करेंगे आइटम डॉट नेम। ना आइटम डॉट नेम के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और प्राइस ले लेंगे और पास करेंगे आइटम डॉट प्राइस। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे इमेज और यहाँ पास कर देंगे आइटम डॉट इमेज। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ऊपर जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो टी शर्ट है, मेंस टी शर्ट। आप नीचे देख सकते हो, आपको 5 प्रोडक्ट मिले, सारे मेंस टी शर्ट। बैक करते हैं, कोई और प्रोडक्ट खोलते हैं, तो जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख रहा है सेम उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं। बैक करते हैं, किड्स वियर में चल जाते हैं एक बार, तो आप देखिए आपको सारे किड्स वियर आ रहे हैं। इस तरीके से आपने क्या बना लिया, रिलेटेड प्रोडक्ट का ऑप्शन रेडी कर दिया है। मैं वापस समझाता हूँ एक बार। हमने सबसे पहले कैटेगरी और सब कैटेगरी के बिहाफ पे डेटा स्लाइस किया है, डेटा फिल्टर किया है कि मेरे को सिर्फ वो डेटा चाहिए जो सेम कैटेगरी का हो या सेम सब कैटेगरी का हो, उसके अलावा मेरे को कोई डेटा नहीं चाहिए। और मैंने बोला मेरे को सिर्फ कितने डेटा चाहिए, 5 डेटा, और ये पांचों डेटा मैंने किस में डलवा दिए, रिलेटेड नाम के वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने डिजाइनिंग स्टार्ट की और टाइटल, ये जो टाइटल बना हुआ है ना रिलेटेड प्रोडक्ट, इसकी डिजाइनिंग ऑलरेडी मैंने एक कंपोनेंट में कर रखी है, जो कंपोनेंट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये टाइटल नाम से कंपोनेंट बना रखा है जिसमें डिजाइनिंग हो रखी है ऑलरेडी, ठीक है। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और डिव लगाया और रिलेटेड नाम के वेरिएबल पे मैप फंक्शन लगाया और वहां से 2 चीजें निकाल ली, आइटम और इंडेक्स। अभी जो आइटम नाम का वेरिएबल, इसमें क्या क्या आया होगा, आइटम नाम के वेरिएबल में एक एपीआई आई है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। उस आइटम नाम के वेरिएबल में 5 प्रोडक्ट है, 5 डेटा है और ये सारा डेटा पास है। अंडरस्कोर आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज, जो कि मैंने दिखाने की कोशिश की कहाँ पे, यहाँ पे। आईडी के लिए लिखा मैंने आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, नेम, प्राइस एंड इमेज। ये कंप्लीट करते करते हमने ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट का होम पेज रेडी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज हम कलेक्शन पे आए थे, जहाँ पे हमने फिल्टर्स लगाए, लो टू हाई के ऑप्शंस, हाई टू लो के ऑप्शंस। फिल्टर यहाँ पे लगाए मेंस वियर में मुझे बॉटम वियर चाहिए, वो फिल्टर हो रहे हैं। ये सारे फिल्टर हमने रेडी किए। हम यहाँ पे आए, हमने प्रोडक्ट पेज रेडी किया। प्रोडक्ट पेज पे भी हम मल्टीपल इमेजेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट पेज पे रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाए, परफेक्ट। और इसके बाद अब जो हम आगे करने जा रहे हैं, या हम अब जो आगे हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के लिए फंक्शनैलिटी। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन कैसे बनेगा, उसके बाद हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज कलर कॉम्बिनेशन कैसे चेक करेंगे, हम लोग साइजेस कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारे काम हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। आई होप नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप यहाँ तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। किसी को कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।